एक दीप जलाओ बच्चों, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, खुद पास हो जाओगे, अपने आप इलाज हो जाएगा, दवाई और डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मगर बचपन से पढ़ा है, चरखा चलाओ अंग्रेज भाग जाएगा। एक गाल पे चाटा मारे, दूसरा गाल आगे कर दो, अंग्रेज भाग जाएगा। उस महात्मा गांधी का मजाक उड़ाते हैं आज बैठ के, जिनकी कोई औकात नहीं, हैसियत नहीं। कि इतने दिए जलाए, वो तेल गरीबों में क्यों नहीं बांट देता? अभी देखिए, मैं पूछूं, ये बकरे काटे जाते हैं तो उसकी बजाय गरीबों को नहीं तकसीम कर दिया जाता है? जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। एक दीप जलाओ बच्चों, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, खुद पास हो जाओगे। अगर बीमार पड़ते हो फिर एक दीप जला लो, अपने आप इलाज हो जाएगा, दवाई और डॉक्टर की जरूरत नहीं है। पुल बनाना है, दीप जलाओ, साइंस अपने आप विकसित हो जाएगी। तो ये 21 लाख दीपक जो जलाए जा रहे हैं, अरे अपने ही राम के नाम पे गरीबों को दे देते तेल तो शायद देश का ज्यादा भला होता। ये गिमिक्स करने से कोई राम कुछ नहीं होने वाला है। 1990 में बीजेपी कहती है हम राम मंदिर बनाएंगे, कोर्ट के अंदर, कोर्ट में केस लड़ा गया, कोर्ट ने निर्णय दिया, कोर्ट का निर्णय सबने माना, मुसलमानों ने भी माना, सबने कहा, कोर्ट ने कह दिया चलो फॉलो करो। आप कहां से बीच में आ गए? और आपका काम एज अ पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या मंदिर बनाना है? इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बनाएगा? रोड कौन बनाएगा? अस्पताल कौन बनाएगा? स्कूल कौन बनाएगा? इट इज नॉट द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक टेंपल्स एंड मॉस्क्स। हमने तो कभी नहीं कहा कि दीपक जलाओ और अपने आप साइंस डेवलप हो जाएगी, मगर बचपन से पढ़ा है, चरखा चलाओ अंग्रेज भाग जाएगा। एक गाल पे चाटा मारे, दूसरा गाल आगे कर दो, अंग्रेज भाग जाएगा। भाग गया था क्या? ऐसे ही भागा था, ऐसे ही भागा था। मान्यवर, वास्तविकता यह थी कि अगर महात्मा गांधी ने उस चरखे को प्रतीक बनाया था जहां पूरे राष्ट्र की भावनाएं संवेदना के साथ आके जुड़ी और उससे वो एक शक्ति मिली, नैतिक शक्ति, कि अंग्रेजों को भगाने में सफल हो, उसी प्रकार ये दीपक एक प्रतीक है जहां से सभी के मन में एक ज्योति उत्पन्न होती है कि वो खड़े हो राष्ट्र के लिए। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो अभी महंत जी कह रहे थे ना, कुछ लोगों को दीपक की रोशनी नहीं अच्छी लगती, उनको अंधेरा ही अच्छा लगता है, जिनके लिए रामचरितमानस में कहा गया, शब्द सा न लिया जाए, सहज पाप प्रिय तामस देहा। जिनके मन में पाप होता है उनकी सहज प्रवृत्ति तामसी वैसे ही होती है। यथा उलूक ही तम पर नेहा, उलूक मतलब उल्लू की जैसे आसक्ति अंधेरे की तरफ होती है, कभी दीपक की तरफ नहीं होती है, वैसे कुछ लोग हैं सिर्फ अंधेरा देखते हैं। अब मैं जवाब देता हूं। इन्होंने बड़ा वाजिब सवाल किया कि राम मंदिर बनने से क्या हुआ था। जनाब, राम मंदिर ऐसे नहीं बना है। जब राम मंदिर बना है उससे पहले 4 करोड़ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला है। उसमें 3 करोड़ महिलाएं हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, जिनका रजिस्ट्री में नाम लिखा हुआ 2014 से पहले गरीब वर्ग की 3 करोड़ महिलाएं ऐसी नहीं थी जिनका नाम उसमें लिखा हुआ हो। और आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर, 37 किलोमीटर पर डे की रोड बन रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में हम इस समय नंबर 1 के देश हैं, अमेरिका के से ज्यादा। अब आइए, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सुन लीजिए, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने हैं, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बने हैं, अरे चांद क्या छूते कोने को छूने वाले देश बने हैं। उसके बाद जाके यह राम मंदिर बोलते जाएंगे आप लोग, और आप बोल रहे थे, मैंने बीच में नहीं बोला, क्या हम चांद पे नहीं गए? आप भी बोल रहे थे। जाके बच्चों से कहता हूं चेक करिए, चाइना इकोनॉमिक रिसेशन में है। अभी फिच ने रेटिंग जो है उसकी घटा के 5.2 से 4.5 की है, भारत की 5.5 से 6.2 की है। ये अंतर हो रहा है कि कैसे हम जी और आप एक लाइन आज की दिवाली क्यों अलग है? ये दिवाली आखिरी दिवाली, क्योंकि 2024 क्योंकि आखिरी दिवाली क्यों है? क्योंकि भगवान राम के श्री राम लला विराजमान के भव्य मंदिर में स्थापित होने से पहले की अंतिम दीपावली है। क्यों अंतिम दीपावली? मैं क्यों कह रहा हूं यह दीपावली इसलिए महत्वपूर्ण है? आपने कहा पहली दिवाली नहीं थी, हां, किसी जमाने में ताला लगा था। जब हम लोग बचपन में नारा लगाते थे, लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान। फिर उसके बाद ताला खुला तो हम लोग कहते थे, तेरे भी जो मंदिरों पे प्रतिबंध लगा हो तो हिंदू कहलाना हमें छोड़ देना चाहिए। यह स्थिति थी। उसके बाद टाट के छप्पर में रहे भगवान राम, और वो भी अगर फट जाता था तो कोर्ट जाना पड़ता था। और उसके बाद श्री राम लला विराजमान इस केस में खुद पैरोकार थे। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, वन ऑफ द रिस्पोंडेंट फॉर श्री राम लला विराजमान। मैं दुनिया में चुनौती से कहता हूं, हमारे ही भगवान एकमात्र हैं जिन्होंने कोर्ट में खड़े होकर अपना मुकदमा खुद लड़ा है, और पूरी मर्यादा के साथ, सारी कानूनी वैधताओं के साथ अब जाके मंदिर वो बना है। इसलिए मैं कहूंगा, एक वो भी दिवाली थी जब उजड़ा हुआ गुलशन था, रोता हुआ माली था, आज महका हुआ गुलशन है, बजती हुई ताली है। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है। तेल देने के खिलाफ क्यों हैं?
21 लाख दिए जला करके तेल जला रहे भैया, हो, 1 किलो मिट्टी तेल जला रहे हो। 80 करोड़ लोगों चलिए को कोई पता बात नहीं नहीं, है सुनते क्या? जाइए, सुनते जाइए अभी आगे। तीस, इनको तीस, यही तीस, नहीं मालूम, तीस, मैं इनको काउंटर कर इनको देता नहीं मालूम हूं। कि- इनको मालूम नहीं भाई। पहली चीज, महात्मा गांधी का चरखा सिंबॉलिक नहीं था। वो कह रहे थे विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो एंड मेक इन इंडिया करो। इनका मेक इन इंडिया नहीं कि मल्टीनेशनल को कह रहे हो आओ और 100% FDI। इनका मेक इन इंडिया नहीं, वो गांधी का मेक इन इंडिया था और चरखा उसका प्रतीक था कि अपना सूत कातो और कपड़ा बनाओ। दूसरी बात, शुरू से रहे किस विचारधारा को फॉलो करते हैं। जी, मैं बोलना नहीं चाहूंगा तो संजय के बाद वो गांधी के विरोध से नहीं, गांधी को मानने से। राजनैतिक दर्शन था राम राज्य, रोज का भजन था रघुपति राघव राजा राम, अंतिम शब्द था हे राम। मगर नेशनल और मल्टीनेशनल कहने वाले ये तो देसी पार्टी नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कोई जाकर कुछ नया बोलिए। अपनी पार्टी का नाम बताओ। तो हम आपकी पार्टी का क्या नाम है? भारतीय जनता तो पार्टी। इंडिया भी तो यह भारत है। कम्युनिस्ट पार्टी। इंडिया भी तो भारत है। जमीन आसमान की बात है। इंडिया देखिए, मुझे याद आता है गांधी जी का वो वक्तव्य जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके सामने सोमनाथ मंदिर की एक योजना रखी पुनर्निर्माण के लिए। तो गांधी जी ने कहा कि मैं आपका पूर्णतः समर्थन करता हूं और अच्छी योजना है, लेकिन याद रहे इसमें पैसा भक्तों का लगे, राजकोष का नहीं। राजकोष का नहीं। राजकोष समझते हैं आप? हाँ, समझ लीजिएगा सरकारी पैसा। इसको समझ लीजिएगा अच्छी तरह। ये जो भव्य दिवाली है ये राजकोष से हो रही है, इसमें भक्तों का पैसा नहीं है, ये समझ लीजिए आप। अगर उस महात्मा गांधी को, जिस महात्मा गांधी ने एक वस्त्र पहनकर अंग्रेजों को उनके घर तक छोड़ के आए और घुटनों पे ला दिया, उस महात्मा गांधी का मजाक उड़ाते हैं आज बैठ के, जिनकी कोई औकात नहीं, हैसियत नहीं। महात्मा गांधी का मजाक उड़ाते हैं। वो महात्मा गांधी जिसको सारी दुनिया महात्मा गांधी मानती है, आज हर आदमी जो भी चाहे खड़ा होकर मजाक उड़ाना शुरू कर देगा उनका। हलफनामा में गोली चलाने के लिए था क्या? आप डिस्टर्ब कर ये रहे हैं। झूठ क्यों बोलते हैं डिबेट में? झूठ आप बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बाबरी मस्जिद हलफनामा को दिया क्यों था, नहीं मस्जिद कहा? नहीं टूटने उसने दूंगा। कहा था गोली disputed चलाने की तो structure, बात ही नहीं थी। विवादित ढांचा, और ये बाबरी मस्जिद कहते गोली चला- सुप्रीम कोर्ट मैं का तो मजाक बाबरी आप मस्जिद उड़ाते आज भी कहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा डिस्प्यूटेड मैं बाबरी मस्जिद आज भी कहता हूं। बाबरी मस्जिद मेरी आस्था है बाबरी मस्जिद, और इतना आप ही रोक नहीं। नहीं सकते। आपका ये तो संविधान में इजाजत नहीं है मुझे। मेरे संविधान में मुझे इजाजत नहीं है। बहुत ध्यान दे रहे थे कि इतने दिए जलाए, वो तेल गरीबों में क्यों नहीं बांट देता। अभी देखिए, मैं पूछूं, ये बकरे काटे जाते हैं तो उसकी बजाय गरीबों को नहीं तकसीम कर दिया जाता है। अब बताइए। बकरा बन जाएगा, बकरे तरह मिलाने लगेंगे। डिबेट इस स्तर की हो जाएगी। बोलिए, मैंने बोलिए, सोचा बोलिए, नहीं था। बकरा ये कितनी गिरी हुई स्तर की बात है। बकरे काटने क्या हो गया? ठीक भाई साहब, तेल अरे जलाएंगे, डिबेट राम मंदिर पे है। दिए जलाएंगे तो खाएंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो उसका तेल। हिंदुओं में बकरे नहीं काटे जाते, दोनों बराबर की बात है। हिंदुओं में गाय की बलि नहीं दी चलिए, जाती, चलिए। हिंदुओं में बकरे की बलि नहीं दी जाती। कोई बलि नहीं जाती, कोई बलि नहीं जाती हमारे। ये बहुत नहीं उल्टा लिखा है। सीधा बोलते हैं। नहीं लिखा है। बलि नहीं जाती हमारे। बलि नहीं कौन से मंडल में, बलि कौन नहीं, से सूत्र आप में, मना कर कौन से लिखा? बोलिए। दो, आप मना कर दो, बलि नहीं है। फालतू फंड में वैदिक कहीं धर्म में भी बलि कुछ नहीं, बोल- मना करो। कोट करिए, मना करो। कहाँ लिखा है? 10 साल हो गए इनको झूठ बोलते हैं। मौलाना साहब, आज भी बैठ एक मिनट, विवेक, आज भी बैठ मौलाना साहब, शांत, आप शांत होइए, आप मौलाना साहब सुनिए, आपने वेद पढ़े? बोलिए, वेद पढ़े? आप मुझे सिर्फ अरे इतना वेद बताइए। पढ़े कि नहीं बोलो? धमकाओ नहीं। सुनिए, इसलिए धमकाओ नहीं। क्योंकि ये बोल नहीं सकते, वेद पढ़े, आप इस्लाम से बताओ खड़ी हो बलि है जाएगी। कि नहीं? और उसके बावजूद कौन कर रहे हैं? धर्म झूठ में इनका बलि साफ है कि नहीं?